नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है। उत्तर प्रदेश के सबसे गर्म राजनीतिक मुद्दे, सबसे धारदार सियासी बयान और चुनाव को लेकर सबसे बड़ी डिटेल्ड कवरेज हम आपके लिए लेकर आते हैं सिंहासन में। उत्तर प्रदेश में सभी दलों ने अपने अपने मुद्दे उतारने शुरू कर दिए हैं। एक दूसरे को मात देने वाले बयान दे रहे हैं। जाति संप्रदाय हर तरह के कार्ड भी निकाले जा रहे हैं। कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है, कोई पिछड़ों को रिझाने में जुटा हुआ है, कोई मुसलमानों को खुश करने में लगा हुआ है। लेकिन सीएम का अंदाज अलग है। उत्तर प्रदेश के सीएम के लिए सबसे ऊपर है लॉ एंड ऑर्डर। समाज में हिंसा उपद्रव फैलाने वालों पर योगी का हंटर उनके कार्यकाल में लगातार चला है। तभी तो बकरीद पर नमाज भी हुई और शांति भी रही। लेकिन नमाज न तो सड़क पर हुई और न ही गोवंश की कुर्बानी की गई। बकरीद पर सख्ती दिखाने के बाद सीएम योगी ने मुहर्रम जुलूस के दौरान हथियारों के प्रदर्शन और हुड़दंग को लेकर चेतावनी दे दी। सीएम योगी ने अपने घर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग को अंजाम दिया और आने वाले त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था की समीक्षा की। 26 जून को मनाए जाने वाले मुहर्रम को लेकर सीएम योगी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि नई परंपरा की शुरुआत, कान फोड़ू डीजे, ढोल ताशों के अनियंत्रित प्रयोग की अनुमति न दी जाए। साथ ही कहा कि प्रदेश की शांति भंग करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि मुहर्रम मातम का अवसर है, शक्ति के प्रदर्शन का पर्व नहीं है जिसमें अस्त्र शस्त्र और कान फोड़ू डीजे बजाए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को ताजियों की ऊंचाई सीमित रखने, जैसे कि हादसे ना हो, और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश जारी कर दिए। मुहर्रम पर योगी की गाइडलाइंस क्या है? जुलूस में अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। ताजिए की ऊंचाई 12 फीट की अनुमानित ऊंचाई से या अनुमति जो मिली हुई है उसकी ऊंचाई से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जुलूस में डीजे और ढोल ताशे पर रोक रहेगी। किसी भी नई परंपरा की शुरुआत नहीं होगी और अगर कोई कानून प्रशासन से खेलने की कोशिश करता है, कानून भंग करता है, शांति भंग करता है, तो फिर सख्त कार्रवाई करेंगे। मुहर्रम पर किसी तरह का कोई बवाल ना हो, इसे लेकर सीएम योगी ने सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। जिसके बाद फैसले को लेकर धर्मगुरुओं के साथ साथ सियासतदानों ने भी प्रतिक्रिया दी है। कई लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि मुहर्रम मातम का पर्व है। ये इमाम हुसैन की शहादत को याद करने के तौर पर मनाया जाता है और इसमें मातम पुरसी की जाती है। लिहाजा इसमें हथियारों के प्रदर्शन जायज नहीं ठहराए जा सकते। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे एंटी इस्लाम के नजरिए से भी देख रहे हैं। मरकजी चांद कमेटी फ्रिंज महल लखनऊ की जानिब से ऐलान किया जाता है कि आज 29 ज़िलहिज मुताबिक 16 जून 2026 को मुहर्रम का चांद नज़र आ गया है। लिहाजा यकुम मुहर्रम कल यानी 17 जून को होगी और यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम 26 जून 2026 को है। इसलिए आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि जलसे और जुलूस के सिलसिले में जो भी रूल्स और रेगुलेशन हैं उस पर पूरी तरीके से अमल किया जाए और अपने अपने जलसों में या मजालिस में कोई ऐसी बात ना कही जाए जिससे कि किसी की भी दिल आज़ारी होती हो या किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हों, क्योंकि मजहबी तौर पर भी ऐसा करना मना है और कानूनी तौर पर भी ये जुर्म है। जोर जोर से डीजे नहीं बजेगा। बहुत अच्छी पहल है मुख्यमंत्री जी आपकी। मैं आपकी इस पहल को सराहता हूँ, लेकिन क्या ये पहल सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है? क्या ये पहल सिर्फ मुसलमानों के लिए है? कानून जो है, कानून सबके लिए बराबर है। तो जब सबके लिए बराबर कानून है तो मनवाना भी सबको है, तो सबको मनवाइए। दशहरा है, रामनवमी है, शस्त्र पूजा है, ये जो हथियार लहराए जाते हैं और धर्मों में भी, मैं किसी एक धर्म विशेष का नाम नहीं ले रहा, तो इस तरह के ये डीजे जो है बहुत अच्छी पहल है, लेकिन सभी के धर्म, ये कानून जो सबके लिए है ना बराबर, तो इसको मनवा भी सबको दीजिए। हम आपके एहसानमंद रहेंगे, आपके बहुत ही आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके हमेशा आपके आभारी रहेंगे।
योगी जी ने जो कहा है कि नई परंपरा और शक्ति प्रदर्शन नहीं होना चाहिए मुहर्रम में, तो कोई नया कानून भी नहीं बनना चाहिए। फालतू की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। शक्ति प्रदर्शन किसको कहते हैं? शक्ति प्रदर्शन इसको नहीं कहते हैं। ये उस दिन के चीजों को याद किया जाता, उसको मेमोराइज किया जाता, उसको उसका प्रदर्शन किया जाता है कि कैसे तलवारों के साथ काटा गया, कैसे तलवारों के साथ हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परिवार को काटा गया था। तो वो उस पे दिखाया जाता है कि लड़ाई का एक रूपांतर होता है कि लड़ाई हुई थी। ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। शक्ति प्रदर्शन तो रामनवमी में होता है। वजीर आला योगेश जी के बयान में समझता हूँ बेहतर नहीं है कि होता क्या। देखिए, गम में अगर ज्यादा तादाद में गम में कोई शरीक आपके होता है तो मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। उस पर परमिशन लेना, उस रखना मुनासिब नहीं है। ये मुहर्रम ऐसा होता है, नहीं जानिए शहरों में तो कम, कस्बों गाँव में जाइए तो इसमें 10 और 20% मेरा हिंदू भाई शरीक रहता है जो ताज़िया मनाता है और उससे वो कमाता भी है इस गम में मनाने के बाद। और जहाँ तक उन्होंने हथियारों की बात कही है तो मैं समझता हूँ कि इसमें हथियार कोई जरूरत ही नहीं है। भाई अलग कोई लेके चल रहा है तो वो जिस तरह की आपके वहाँ लोग भाले लेके चलते हैं, त्रिशूल लेके चलते हैं, तो उसमें कोई पाबंदी नहीं। तो मैं समझता हूँ किसी के मजहब के बारे में इस तरह की पाबंदी लगाना, मैं समझता हूँ एक मजहब को ठेस पहुँचाने की बात है। खासकर मुहर्रम का महीना जो होता है वो हमारा कम का होता है, उसमें इस तरह के बयान से मैं समझता हूँ योगी आदित्यनाथ जी को बचना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई एंटी इस्लाम फैसला है, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, योगी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, योगी जी ऐसा मत कीजिए। लेकिन पिछले कई सालों के इतिहास पर नजर डालेंगे तो शायद ही ऐसा कोई साल होगा जब मुहर्रम के दौरान बवाल की खबरें नहीं आई। यूपी के साथ साथ देश के कई हिस्सों में ताजिए के जुलूस के दौरान हिंसा, पथराव और हादसे भी हुए, जिसमें बिजली के कारण से कई लोगों की जान चली गई। फहरिस्त बहुत लंबी है लेकिन कुछ अहम घटनाएं देखनी जरूरी हैं। 2025 में कुशीनगर, बरेली, बहराइच में जुलूस के दौरान विवाद और हिंसा की खबर आई। 2024 में बरेली के फरीदपुर में जुलूस के दौरान हिंसा और पथराव की खबर आई। 2023 में कौशांबी, जौनपुर में जुलूस में आपत्तिजनक और पाकिस्तान समर्थन के नारे लगे। 2019 में प्रयागराज में जुलूस के दौरान कार में तोड़फोड़ और राहगीरों पर हमले हुए। 2017 में कानपुर में जुलूस के दौरान हिंसा भड़की, 30 पुलिसकर्मियों सहित 30 लोग घायल हुए टोटल। 2014 में अवध क्षेत्र के कई जिलों में जुलूस के दौरान दुकानों में तोड़फोड़, आगजनी, फायरिंग की गई। 2007 में गोरखपुर में सांप्रदायिक दंगे के बाद कई इलाकों में तनाव फैल गया। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है। यह महीना पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत को याद करने के लिए जाना जाता है। इसे गम का महीना भी कहते हैं। इसमें खुशियां नहीं मनाई जाती है। इस महीने के पहले दिन से इस्लामिक नए साल की शुरुआत होती है। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर के 4 पाक महीनों में से एक है। मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, यह भी जल्दी से जान लीजिए। इस्लामिक कैलेंडर यानी कि हिजरी सन का पहला महीना होता है। इस्लाम के 4 पवित्र महीनों में से शुमार किया जाता है। मुहर्रम हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद का पर्व है। हजरत इमाम हुसैन के अनुयायी मानते हैं इसे और इसे मनाते भी हैं। इस्लाम के संस्थापक हजरत मोहम्मद के नवासे थे इमाम हुसैन। करबला की जंग में हुई थी इमाम हुसैन की शहादत। करीब 1400 साल पहले हुई थी करबला की लड़ाई। मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी कि अशूरा को हुई थी जंग। हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकारी को लेकर विवाद हुआ था। यजीद ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया और यजीद के फैसले को इमाम हुसैन ने स्वीकार नहीं किया। यजीद की सेना और इमाम हुसैन के बीच लड़ाई हुई। जंग में इमाम हुसैन और पूरे परिवार की शहादत हो गई और उन्हें याद करने के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। तो कोई शक्ति प्रदर्शन का पर्व नहीं है, बल्कि गम का पर्व है, शहादत को याद करने का पर्व है। तो ऐसे में ताजिया लेकर, ढोल नगाड़े लेकर, डीजे लेकर, बैंड बाजा लेकर निकलने की जरूरत क्या है? पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल, योगी के फैसले को एंटी इस्लाम की नजरों से क्यों देखा जा रहा है, एंटी मुसलमान क्यों बताया जा रहा है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ है। राघवेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी, यश भारती प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हाजी नाजिम प्रवक्ता पीस पार्टी, महंत रामदूत हिंदू धर्म गुरु, डॉक्टर आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यश भारती जी आपसे है। योगी जी के हर फैसले को एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम इस तरह के चश्मे से क्यों देखा जाता है? देखिए विवेक भाई, सरकार की जिम्मेदारी है कि सबको साथ लेकर के चले। जो हमारे देश का गुलदस्ता है, जो हमारा बाग है, वो बाग बना रहे। उसके उजाड़ने की जिम्मेदारी तो किसी के पास नहीं है।
और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि सब चीजें ठीक तरीके से चले। पर क्या ठीक तरीके से चल रही हैं? चश्मे दो तरीके के सरकार के नहीं है। जो संविधान की कसम खा के ईश्वर को साक्षी मानते हुए कि बिना किसी अनुराग द्वेष के काम किया जाएगा, क्या वो अनुराग द्वेष के बिना काम हो रहा है? तो ये सब चीजें दिख रही हैं। इसमें हमारा सवाल नहीं है, सरकार खुद दिखती है कि वो कितनी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। दो तरीके की चीजें नहीं चल पाएंगी देश के अंदर। खुद भारतीय जनता पार्टी कहती है दो विधान, दो संविधान, दो निशान, तमाम बातें करती है, लेकिन यहाँ तो वो दो दो चीजें कर रही है अलग अलग। तो सवाल तो उनसे उठेगा ही। जिस तरह की नीति और नियत बनाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो वो खुद कटघरे में खड़े। शांति बनी रहे समाज में, ये सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। संविधान का पालन हो, लोगों में त्योहार अच्छे से बने, भाईचारे के साथ बने, मिलजुल करके बने, ये सरकार की जिम्मेदारी है। पर सरकार खलनायक बना करके किसी को और खुद को लाने की कोशिश करेगी तो काम नहीं करता। पे छोटे स्तर पे, बड़े स्तर पे शांति समिति, समाज सब लोगों को उसमें जोड़ा जाता है। कहीं कोई छूट जाता है तो उसको जोड़ा जाता है। आप बैठ के चर्चा कीजिए ना स्थानीय स्तर पे, और स्थानीय स्तर पे निर्णय लेने दीजिए। सभी जिम्मेदार लोग हैं उस व्यवस्था में, लेकिन आप अगर उनको छोड़ करके कोई बात करेंगे तो दिक्कत आती है। देखिए दिक्कत कहाँ लगती है, अभी मुहर्रम पे बात चल रही है, कांवड़ यात्रा है, दुर्गा पूजा जी है, और भी धार्मिक आयोजन है। सरकार का दायित्व सभी के साथ समान व्यवहार करने का है, शांति सद्भाव बनाए रखने का है, संविधान की भावना का अनुरूप कार्य करने का है। लेकिन राजनीति से उपटकर सामाजिक एकता को मजबूत करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, वो दिखती नहीं है। सवाल इसीलिए उठता है जो आप हमसे पूछ रहे हैं। क्या आपको कांवड़ यात्रियों की जिस आयोजन की बात चल रही है, तो किस तरीके से कांवड़ यात्रियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाती है? क्या आपने किसी दूसरे धर्म के आयोजन में ये चीजें देखी? क्या योगी जी को सम्मिलित होते हुए देखा? तो ये सब चीजें दिखती है ना। ईदगाह में उप मुख्यमंत्री जा सकते हैं पर मुख्यमंत्री नहीं जा सकते। मुख्यमंत्री की तो कोई जाति कोई धर्म नहीं होना चाहिए, मुख्यमंत्री तो सबके हैं। तो ये भेदभाव तो खुद स्वयं मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है, तो सवाल उठेंगे। नहीं, आप कह रहे सीएम योगी इफ्तार क्यों नहीं करते, रोजा क्यों नहीं खोलते, मुस्लिम समुदाय में जाकर मस्जिद में जाकर नमाज क्यों नहीं पढ़ते? उनको पढ़ना चाहिए कह रहे हैं हम। नहीं, मैं ये कह रहा हूं विवेक भाई, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी जा सकते हैं ईदगाह में, योगी आदित्यनाथ जी नहीं जा पाते। तो ये अंतर आपको दिखता है। बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के पास होती है, उप मुख्यमंत्री के पास होती है। जहां सारे सबको एक रखने की बात है, वो जिम्मेदारी किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास होगी। वैसे तो यश भाई आपसे भी सवाल पूछा जाएगा कि अखिलेश जी टोपी तो पहन लेते हैं, रोजा इफ्तारी तो कर लेते हैं, लेकिन राम मंदिर नहीं जा पाते, फिर आप क्या कहेंगे? राम मंदिर के लिए अब मैं क्या कहूं, उसको राजनीतिक अखाड़ा बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। चढ़ावा चोरी की बात तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कही, तभी तो यह बात इतनी आगे निकली। नहीं तो सब सीसीटीवी कैमरे की तरह बंद कर दिया गया था, मामला दब गया था। अब तो सुनने में आ रहा है कि मथुरा में कृष्ण मंदिर में भी चोरी की बात आ रही है, चढ़ावे की चोरी की बात आ रही है। तो ये मथुरा, अयोध्या, अब काशी बाकी रह गया है, जो नारे देती थी भारतीय जनता पार्टी जी। ये चोरियां रोकने की जिम्मेदारी चढ़ावे ठीक है राघवेंद्र जी, सब लोगों की आस्था और विश्वास है। आपने जवाब सुना कौन? सीएम योगी जी के गाइडलाइंस पर आपने समाजवादी पार्टी का रिएक्शन सुना, अब आपका जवाब। देखिए इनकी जो है खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। मैं सीधा आरोप लगाता हूं अखिलेश यादव पे, गोल टोपी पहन के रोजा इफ्तार करते हुए तो हमेशा नजर आए, कभी तिलक लगाए हुए नजर आए। आजकल तिलक भी लगाते, क्या बात कर रहे हैं राघवेंद्र जी आप? अब क्यों नहीं तिलक लगाते हैं अखिलेश यादव जी? मैंने देखा कई बार उनको तिलक लगाते हुए। हाँ, वो चुनाव के समय लगा लेते हैं, मुझे पता भी, तो वहां भी गए थे, पूरी कचौड़ी भी खाई थी भंडारे में, वो विषय अलग है। लेकिन ना ये मथुरा कभी गए, ना काशी कभी अस्वस्थ होंगे, ना अयोध्या गए। अपना मंदिर बनवा रहे हैं अखिलेश यादव, कह रहे अपना मंदिर। अपना मंदिर क्या होता है? देखिए अपना मंदिर क्या होता है? मंदिर वो व्यक्तिगत होता है। यस भाई, यस जी, आप अपना मंदिर बनवा रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को लोगों का व्यक्तिगत मंदिर होता है, मंदिर तो प्रभु का होता है। काशी में कितनी बार गए बताइए, मथुरा में कितनी बार गए बताइए,
मंदिर प्रभु का होता है, उनकी कृपा से बनता है। मुस्लिम आप बना पाए आज तक तो इसके अलावा नहीं करते। इस बात नहीं, जब मेरा समय है मुझे बोलने दीजिए। आप लोग एक्सपोज हो गए हैं, अब आप चाहे जितना आप लोग इन सब करते रहिए, आप लोग जो है एक्सपोज हो गए हैं। आप लोग सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण और झूठा मुस्लिम तुष्टीकरण। आप कह रहे थे तिलक लगाए नहीं मिले, फिर आप कहेंगे ये पहने हुए नहीं देखे, वो पहने हुए नहीं देखे। मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा। नहीं तो मैं दिखा भी नहीं पाऊंगा। आपकी नेत्र दोष को तो आप ही दूर कर पाएंगे। आपको डॉक्टर के पास जाना, चश्मे का नंबर ठीक करवाना है, वो आप करवाएंगे, मैं थोड़ी कराऊंगा। आप कहेंगे कितने मंदिरों में गए बताइए, आप बताइए। आज तक कभी फोटो छपी? चुनाव में जरूर जाते हैं, चुनाव भंडारे में भी जाते हैं, चुनाव में टीका भी लगाते हैं, चुनाव में कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, राम नाम भी करते हैं। चुनाव वाला विषय अलग है। ये सामान्य दिनों में सिर्फ हिंदू धर्मों का उपवास करना, हिंदू तीज त्योहारों का उपहार करना, राम भगवान। मैं जवाब दे दूं विवेक भाई इनकी बात का? ये पूछ रहे हैं कहाँ जाते हैं, जो कुंभ के मेले को मजाक उड़ाना। एक एक करके मैं जवाब दे दूं विवेक भाई? मजाक भाई कैसे उड़ाया? नहीं, वो एलिगेशन ये कि सिर्फ मुसलमानों की चिंता करते हैं। मैं एक एक रिएक्शन ले लूं सबसे, फिर मैं आता हूं आपके पास। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।